टिल द एज ऑफ 20 मैं एक ऐसा बंदा था जिसको लगता था कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी ये सारी चीज़ें जो है वो बुड्ढों के लिए होती है। इट्स बेसिकली फॉर द पीपल हु आर एज्ड अबव मोर देन 60 ईयर्स। और मेरी उम्र में जहाँ पे मैं यंग हूँ, आई डोंट नीड मेडिटेशन एंड ऑल। मेडिटेशन मेरे लिए कुछ हेल्प नहीं करने वाला। आई एम श्योर कि तुम में से काफी लोग जो है इससे रिलेट कर पाते हो। तुम्हें मेडिटेशन एक यूजलेस चीज लगती है, ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट वाली चीज है। और क्यों तुम्हें 15 मिनट, आधा घंटा या फिर 1 घंटा खुद के साथ बैठना है शांति से? इजंट दैट टू बोरिंग? ये सेम सोच थी मेरी एक टाइम पे। एंड अगर ये सोच तुम्हारी भी है तो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई एम श्योर तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्योंकि आई हैव बीन डूइंग मेडिटेशन फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स एंड मेरे को पता है कि किस तरीके के चेंजेस मेडिटेशन लेके आ सकता है लाइफ में। सबसे पहली और बिगेस्ट चीज आती है मेडिटेशन से, वो आती है क्लैरिटी। क्लैरिटी इन योर थॉट्स। जो तुम सोचते हो उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तुम खुद सोचो, एक जगह पे जब तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे आजू बाजू हजारों स्टिमुलाई है। तुम्हारा फोन भी अगर चालू हो जाता है ना तो तुम्हें 100 नोटिफिकेशंस आ जाएगी। यू आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग स्टिमुलेटेड, यू आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग दैट डोपामिन हिट्स, जिसकी वजह से तुम एक जगह पे बैठ के कभी सोचते नहीं हो। कभी एक जगह पे बैठ के तुम अपने थॉट्स को एग्जामाइन नहीं करते हो एंड दैट्स व्हाई यू डोंट हैव अ क्लैरिटी। पर जब तुम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो ना, तब हो सकता है कि स्टार्टिंग में हजारों थॉट्स आएंगे तुम्हारे मन में, पर अब उन थॉट्स को तुम ज्यादा अच्छे से एग्जामाइन कर सकते हो। तुम्हें पता है कि किस तरीके के थॉट्स तुम्हारे मन में आ रहे हैं। तुम्हें एक क्लैरिटी मिलती है कि तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न क्या है। ऐसा कहते हैं कि व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम यू बिकम। तो व्हाइल मेडिटेशन तुम्हें ये क्लैरिटी मिलती है कि तुम किस तरीके के थॉट्स सोच रहे हो और थॉट जो डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या उसी डायरेक्शन में तुम्हें जाना है? इज इट द राइट थॉट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट? तुम काफी हद तक थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मोस्टली उसी एग्जाम के रिलेटेड तुम्हारे मन में थॉट्स आने चाहिए। अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मोस्टली 80% तुम्हारे थॉट्स जो है वो बिजनेस के रिलेटेड होने चाहिए। और उन थॉट्स में भी तुम्हें क्लैरिटी मिलती है जब तुम मेडिटेशन करते हो। सेकंड इज फोकस। जब तुम खुद के साथ बैठ के एक जगह पे विदाउट एनी एजेंडा खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तो अल्टीमेटली तुम्हारा फोकस बढ़ता है। तो मेडिटेशन हेल्प करता है कि जब भी तुम काम करने बैठते हो, जब भी तुम पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, तुम खुद को इतना शांत पाते हो, तुम्हारे मन में इतना ज्यादा केओस नहीं चलता है, जिसकी वजह से जब भी तुम काम करने बैठोगे या फिर पढ़ाई करने बैठोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। तुम्हें रैंडम थॉट्स आके इतने ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा फोकस हिलेगा नहीं। एंड दैट्स व्हाई मेडिटेशन हेल्प्स यू टू स्टे फोकस फॉर अ लॉन्गर टाइम। थर्ड, जो मेरे को काफी हेल्प की है, टू कीप काम एंड सेन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। आई वाज द वन जो डिफिकल्ट सिचुएशन आते ही बहुत ज्यादा अब्रप्टली रिएक्ट कर देता था हर एक चीज पे। पर जब से मैंने मेडिटेशन अडॉप्ट किया है, मैं कोई भी सिचुएशन को एनालाइज करता हूँ और खुद को ये भी बताता हूँ कि ये सिचुएशन, ये डिफिकल्ट टाइम भी निकलने वाला है। क्योंकि वक्त अच्छा हो या बुरा, वो लॉन्ग टाइम तक तुम्हारे साथ टिकने नहीं वाला और कोई भी सिचुएशन तुम्हारे साथ स्टिक नहीं रहने वाली है। और कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन जब आती है तब मैं थर्ड पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ एंड ये फिगर आउट करता हूँ कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन से अगर मेरा कोई दोस्त जाता हो तो उसको मैं क्या एडवाइस मैं उसको दूंगा और किस तरीके से उसको बताऊंगा कि भाई शायद इस तरीके से अगर तू करता है ना तो ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एंड सेम मैं कैसे रेप्लिकेट कर सकता हूँ। तो ये पर्सपेक्टिव फ्रेमिंग जो होता है ना, वो मेरे को कहीं ना कहीं मेडिटेशन से अडॉप्ट हुआ है। मैं बिना रिएक्ट किए शांत हो सका, इसकी वजह से ये पर्सपेक्टिव आता है, which helps to stay calm and sane in that particular situation and think about that situation in a different way, from a different perspective, which helps you ultimately. Fourth, helps with healing and forgiving yourself. I know on daily basis जाने अनजाने में तुम्हारे से बहुत सारी गलतियां होती होगी और कुछ दिन तो इतनी बड़ी गलती हो जाती है, शायद वो लोगों को बताते नहीं हो तो, बट तुम्हें खुद को पता होता है कि यू हैव डन दैट पर्टिकुलर मिस्टेक। और मेडिटेशन मेरे लिए हेल्प किया है टू फॉरगिव दैट पर्टिकुलर मिस्टेक ऑफ माइंड। क्योंकि ग्रजेस रख के कोई फायदा नहीं होता है। तुम्हें खुद के साथ पूरी लाइफ जीनी है और अगर तुम वो ग्रजेस रखते हो खुद के साथ और तुम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते हो, देन तुम खुद के लिए एक हेल बना रहे हो। इसके साथ साथ मेरे को मेडिटेशन ने हील करने के लिए काफी हेल्प की है। आई रिमेम्बर कि कितने टेरिबल ब्रेकअप से मैं जा रहा था एंड वो टाइम इतना ज्यादा डार्क था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये सिचुएशन से शायद मैं कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, दिस इज द एंड ऑफ माई वर्ल्ड। पर जैसे टाइम गया, चीजें फिगर आउट होती गई और वन ऑफ द की रीजन था जिससे मैं शांत हो पाया वो था मेडिटेशन। इट हेल्प मी हील थ्रू दैट सिचुएशन। वो जो वाउंड्स थे वो मेडिटेशन ने मेरे को हेल्प किए थे वो वाउंड्स को फील करने में। एंड लास्टली जो एक्शन स्टेप मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो यही है कि टेक 10 मिनट्स, प्लग इन योर हेडफोन्स, वहाँ पे कोई भी एक मेडिटेशन म्यूजिक लगा लो एंड सिट इन द डार्क रूम एंड बिगिन। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू।
तुम्हारे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं होता है, काफ़ी क्योटिक रहता है ऑल द टाइम, तुम्हारे थॉट्स काफ़ी क्योटिक रहते हैं, रैंडम थॉट्स तुम्हें परेशान करते हैं, या फिर तुम डिप्रेस होते हो, तुम एंजाइटी में रहते हो मोस्टली, तो मेडिटेशन इज वन ऑफ द की थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली डू। ये तुम्हें फोकस रहने में हेल्प करेगा, ये तुम्हारी एंजाइटी डिप्रेशन काफ़ी हद तक तो हेल्प करेगा दूर रखने में, ये तुम्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देगा, ये तुम्हें डिफिकल्ट सिचुएशन में काम और सेन रखेगा, और शायद तुम किसी भी ट्रॉमा से निकले हो, ये तुम्हें हील करने में हेल्प करेगा। बट ये सारी चीजें होगी विद टाइम। सो गिव दिस हैबिट अ शॉट एंड ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। आई एम श्योर यू विल फील गुड अबाउट इट। आई एम श्योर कि कुछ दिनों बाद ही तुम खुद को शांत पाओगे एंड इट फील्स रियली गुड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर करना इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर सच वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो।